हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप अभी सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। हम शुरू करेंगे आज बीटीसी 2019 बैच द्वितीय सेमिस्टर चतुर्थ पेपर में, ठीक है, यानी BL एड 2019 बैच द्वितीय सेमिस्टर, ठीक है। विषय क्या है अपना? गणित, ठीक है। विषय क्या है अपना? गणित। बेटा शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आज हमें शुरू करना है क्षेत्रफल, ठीक है। क्या शुरू करना है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल बेटा द्वितीय सेमिस्टर में जो है आपके वो 3 है। किस किस का क्षेत्रफल पढ़ना है हमें? नंबर 1 क्षेत्रफल पढ़ना है बेटा हमें आयत का। क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? नंबर 2 बेटा हमें पढ़ना है त्रिभुज का। किसका पढ़ना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और नंबर 3 पढ़ना है हमें वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। हमें ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे आगामी वीडियो आप सबको पता चलती रहे। तो हम शुरू करने से पहले देखो, सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे आयत। क्या उठाएंगे? आयत, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है किसका? आयत टॉपिक है, इसमें आयत पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बेटा कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूला है, वो मैं लिखा देता हूँ। फॉर्मूला, ठीक है। नंबर 1 फॉर्मूला है कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। दूसरा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। नंबर 3 होता है बेटा आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण की लंबाई, या हम इसे विकर्ण भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये होता है बेटा इन अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 है। नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि कोई आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान के अंदर चारों तरफ, यानी मैदान के चारों तरफ x मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ता बना है, तब उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा बेटा, क्या होगा? 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि यही आयताकार मैदान के बाहर, मैदान के चारों तरफ x मीटर चौड़ा रास्ता है, तब उस रास्ते कैसे होगा? ये तो अंदर के लिए हुआ। अब मैं बाहर के लिए बात करूंगा। 5वां, यदि कोई आयताकार मैदान के बाहर
चारों तरफ x मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, तब उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। ठीक है, अब बात करते हैं छठवें सूत्र की। छठवां सूत्र क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। छठवां सूत्र है, यदि किसी आयताकार मैदान के बीचों बीच x मीटर चौड़ा या x मीटर चौड़े दो रास्ते बने हों जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हों, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो एक आयताकार मैदान के बीचों बीच बीच दो रास्ते बने हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तथा रास्ता x मीटर चौड़ा है, तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? x ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x। ठीक है, अब रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई माइनस x चौड़ाई माइनस x। ठीक है, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं जो आयत के क्षेत्रफल से रिलेटेड हैं। इसी के बेस पर सारे सवाल होंगे, इससे कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये सूत्र हो गए, जरा अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझेंगे थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। सारे सूत्र के आधार पर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या संभावना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार आयत की लंबाई, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आयत की लंबाई 24 मीटर तथा विकर्ण की लंबाई 25 मीटर है। विकर्ण की लंबाई 25 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, बेटा हम सॉल्यूशन करते हैं। जरा देखिए दिया क्या क्या है इसमें, जरा जाओ ध्यान दो। दिया है, क्या दिया है? आयत की लंबाई 24 मीटर
विकर्ण की लंबाई 25 मीटर। बेटा हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? आयत की चौड़ाई, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, जरा ध्यान दो, हमें पता है कि आयत विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है? सूत्र मैंने अभी लिखा था आपको, विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है? इन अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, विकर्ण की लंबाई कितनी देगी बेटा? 25 बराबर लंबाई कितनी है? 24 का वर्ग। अगर मैं इस चौड़ाई को x मान लूं तो x बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पे तो क्या हो जाएगा? 25 का वर्ग बराबर 3 अंडर रूट 24 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग। तो जब 25 का वर्ग बेटा 625 होता है। ये वर्ग को लगा हुआ अंडर हट जाएगा यहाँ से, तो 24 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग होता है बेटा 576 बराबर 625। इसको इधर पक्षांतर कर दो। जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे बेटा तो ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 49, एक्स बराबर इन अंडर रूट 49, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 7 मीटर। आंसर हो गया हमारा। ठीक है, यही सवाल है। ऐसे सवाल सब सॉल्व करने हैं, हल करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? कह रहा है एक भूखंड, आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर व 60 मीटर है, तो उस भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो उस भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये सवाल है। ठीक है, चलो करते हैं सवाल के सॉल्यूशन, देखते हैं क्या देना दिया है। क्या दिया है बेटा? आयत की लंबाई 80 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर 60 मीटर। यही है। हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अभी जो सूत्र लिखा था, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। बेटा लंबाई कितनी है? 80 है गुणा 60, ये कितना आ जाएगा? 48 मीटर स्क्वायर। पहला आंसर। दूसरा निकालना है विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई बराबर क्या सूत्र लिखा है बेटा मैंने अभी? इन अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, यही होता है। अब इसमें क्या करना है कि लंबाई बराबर कितना बेटा? 80 है का वर्ग प्लस 60 का वर्ग। 80 का वर्ग बेटा 6400 होता है, 60 का वर्ग बेटा 3600 होता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
10,000 हो जाएगा, और अंडर से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बेटा, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई दे रखी है। आयताकार खेत का विकर्ण की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 मीटर है तथा परिमाप 28 मीटर है। तब खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन दिया है, क्या क्या दिया बेटा जान दो, दिया है विकर्ण की लंबाई बराबर 10 मीटर, आयत का परिमाप बराबर 28 मीटर। बेटा मान लो, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। तब प्रश्नानुसार फर्स्ट क्या करेंगे बेटा, कि विकर्ण की लंबाई बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, इन अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, यही होता है। ये बेटा दे रहा कि 10, ठीक है, लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दो। जब बेटा दोनों तरफ वर्ग करें तो 10 का वर्ग 100 होता है, यानी ऐसे लिख लो, यानी मैं ऐसे रखता हूँ 100 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, अब बेटा लिखेंगे प्रश्नानुसार द्वितीय। क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल, सॉरी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बेटा होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। ये दे रखा बेटा 28, 2 एक्स प्लस वाई, ज़्यादा जी करेगा 100, एक्स प्लस वाई बराबर हो गया बेटा 40, दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करें तो क्या है, एक्स प्लस वाई का होल वर्ग बराबर 14 का वर्ग, एक्स प्लस वाई होल वर्ग होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 196। ठीक है बेटा, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 100 है, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे 100 प्लस 2xy बराबर 196। इस 100 को इधर पक्षांतर कर दो बेटा, 2xy बराबर 196 माइनस 100, यानी कितना हो जाएगा 96। 2xy बराबर 96, 2 से कट गया 48 बार, एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 48। यही क्या है अपना, यही क्या है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल है। आंसर हो गया। देखिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल दे रखा है, बारह मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल दे रखा 12 मीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण तथा बड़ी भुजा की लंबाई का योग बड़ी भुजा की लंबाई का योग घट बेटा, योग सबसे छोटी भुजा से 3 गुना है। सबसे छोटी भुजा से 3 गुना है। तब कह रहा है तो दरी की लंबाई क्या होगी। तब दरी की लंबाई क्या होगी। सॉल्यूशन क्या होगा, दिया है क्या क्या दे रखा है पहले वो देख लो। आयताकार दरी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कह रहा है मान लो आयत की लंबाई बराबर x मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। तो प्रश्नानुसार फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा 12 है, लंबाई बेटा x है, चौड़ाई 12 है, भाई अपनी क्या है समीकरण 1 हो गया। प्रश्नानुसार द्वितीय विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा, यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, यही होता है। हम इसको कह सकते हैं विकर्ण की लंबाई, ठीक है। विकर्ण की लंबाई यानी ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई प्लस बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा से 3 गुना है। विकर्ण की लंबाई बेटा क्या है अपनी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा x है का योग इसके 3 के बराबर है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ 3y माइनस एक्स। इसमें क्या करना है, दोनों तरफ से वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने का। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6xy, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल, तो बेटा 9y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 6xy। यहाँ से 8y स्क्वायर बराबर 6xy। बेटा xy का मान कितना है, 12 है। समीकरण 1 से 8y स्क्वायर बराबर 12 गुणा 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y स्क्वायर बराबर कितना है बेटा 9, y बराबर कितना आ जाएगा 3। जब y बराबर 3 हो गया बेटा तो समीकरण 1 से y नहीं
समीकरण 1 से एक्स वाई बराबर कितना है 12, एक्स बराबर कितना है 12/22, यानी 12/22 का 3 है तो 4 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जरा देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः क्रमशः 20% व 25% चौड़ाई में कर लो यहाँ, क्रमशः 20% 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। बेटा कह रहा है कि लंबाई में वृद्धि, वृद्धि कह रहा है कितनी है 20%। 20% मतलब होता है 20/100% मतलब होता है 1/100। 1 0 से 0 कैंसिल, 2/10। मैं इसको ले सकता हूँ 1/5 भी ले सकता हूँ, यानी पहली लंबाई 5 थी, अब कितनी हो जाएगी 1 बढ़ जाएगी, यानी पुरानी लंबाई और नई लंबाई, पाँच मीटर, और नई लंबाई बराबर कितनी हो जाएगा 1 बढ़ जाएगी 6 मीटर। इसी तरह चौड़ाई में वृद्धि कितनी है 25%। 25% होता है 25/100, मैं इसको भागों में दिया जाएगा 1/4, यानी एक पहले 4 थी होती है कि 5 आएगी, तो पुरानी चौड़ाई बराबर 4 मीटर, नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी तो पुराना क्षेत्रफल पुरानी लंबाई पुरानी चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 यानी 20। नया क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल हो जाएगा नई लंबाई नई चौड़ाई, यानी 6 गुणा 5 बराबर 30 मीटर। यानी लंबाई में सॉरी क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया 10 का। क्षेत्रफल में वृद्धि देखिए 30 - 20 यानी 10 मीटर उसका भी वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि 10/20 गुणा 100, ज़्यादा ये करेगी 2 बार, ज़्यादा ये करेगी 50, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी प्रतिशत 50। ठीक है, यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी बेटा 50, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी 50। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 38 और 32 मीटर है। एक
आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 38 व 32 मीटर है तथा आयत के अंदर x मीटर चौड़ा रास्ता बना है जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है तथा आयत के अंदर चारों तरफ x मीटर चौड़ा रास्ता बना है जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है जिसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी देखते हैं बेटा। ठीक है, अब ये दे रखा है लंबाई। आयत की लंबाई क्या है? आयत की लंबाई बराबर दे रखा है बेटा 38 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर दे रखी है 32 मीटर। ठीक है, हमें पता है क्या जो किसी आयत के अंदर कोई रास्ता बना होता है, चारों तरफ रास्ता बना होता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? रास्ते का क्षेत्रफल। जब आयत के अंदर चारों तरफ रास्ता बना हो तब रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा? 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x यही होता है। लेकिन ये कितना दे रखा है बेटा? 600 दे रखा है बराबर 2x। लंबाई कितनी बेटा? 38 है प्लस चौड़ाई 32 है माइनस 2x। ठीक है, तो 600 बराबर 2x। बेटा मैं इसमें से दो भाग ले लूँ, जोड़ लेता हूँ पहले। ये कितना हो जाएगा बेटा? 70 माइनस 2x। दो मैं इसमें से भाग ले लूँगा तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 2। अंदर क्या बचेगा? 35 माइनस x। ये क्या जाएगा? 2 से कट गया 300 और 2 से ये कट गया 150 का। 150 बराबर x 35 माइनस x। 150 बराबर 35x माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 बराबर 0। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 बराबर 0। मैंने जो ले लिए, यहाँ से x को लूँगा तो x माइनस 30 आएगा। यहाँ से मैं 5 को लूँगा माइनस का तो x माइनस 30 आएगा यानी 0। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गया तो x माइनस 30 में भर लिएगा x माइनस 5 बराबर 0। यानी यहाँ से हमें x की वैल्यू दो पता चलेंगी 30 और 5। ठीक है, तो x बराबर 5 मीटर ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्योंकि रास्ता अगर हम 30 मीटर चौड़ा रख देंगे ये क्या हो जाएगा? पूरे आयत को घेर लेगा, इसलिए हम 30 को काउंट नहीं करेंगे।